जापान की गलियों से निकली एक ऐसी शहरी कहानी, एक ऐसी अर्बन लेजेंड जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुचिसाके ओना की कहानी की। जरा सोचकर देखिए, आधी रात का वक्त है, एक सुनसान गली में एक मास्क पहनी हुई औरत आपसे आकर बस यही एक सवाल पूछे। एक ऐसा सवाल जिसका कोई भी जवाब आपकी मौत हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो में रात के 1 बजे। नाइट शिफ्ट के बाद घर लौटती अकारा के लिए ये रोज का ही रास्ता था। पर उस रात माहौल में कुछ अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि उसे अपनी ही सांसों और कदमों की आवाज डरा रही थी। और बस यहीं से टोक्यो की सड़कों पर खौफ ने अपनी पहली दस्तक दी। एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। चलिए देखते हैं कि आखिर इस दहशत की शुरुआत हुई कैसे। तो होता यह है कि अकारा को अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। अचानक एक मास्क वाली औरत उसके सामने आके पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? अकारा की तो चीख ही निकल गई, लेकिन अगले ही पल जब उस औरत ने मास्क हटाया तो वो उसकी रूममेट निकली। शहर में फैली अफवाहों का फायदा उठाकर बस उसे डरा रही थी। एक पल का डर हंसी में बदल गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आना के साथ ये मजाक एक भयानक हकीकत बन गया। उसी रास्ते पर एक मास्क वाली औरत ने उससे वही सवाल पूछा। आना ने मजाक समझकर हंसते हुए कह दिया, हाँ तुम बहुत सुंदर हो। पर इस बार सामने कोई दोस्त नहीं था, बल्कि मौत खड़ी थी। और पता है, यही इस कहानी का सबसे भयानक पहलू है। अगर कोई हाँ कह दे तो वो अपनी कैंची से उसका मुंह भी अपने जैसा कान से कान तक काट देती है, और अगर कोई ना कह दे तो वो उसे उसी वक्त मार डालती है। आना के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। अगली सुबह आना की लाश मिली, चेहरा बेरहमी से काटा हुआ। और ये सिर्फ शुरुआत थी। बहुत जल्द शहर में ऐसी कई मौतें होने लगीं और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि इन हत्याओं के पीछे आखिर है कौन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मास्क के पीछे छिपा भयानक साया है कौन? इसकी जड़ें एक बहुत पुरानी और दुखद कहानी में हैं, जिसने एक खूबसूरत औरत को एक खौफनाक आत्मा में बदल दिया। कहते हैं कि कुचिसाके एक बेहद खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसका पति उसकी खूबसूरती को लेकर काफी इनसिक्योर था, जलता था। एक दिन जब पति ने उसे किसी और मर्द के साथ देख लिया तो उसने गुस्से में कैंची से उसका चेहरा चीर डाला। कुचिसाके की मौत तो हो गई, पर उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटकने लगी। जब शहर पर मौत का साया मंडरा रहा था, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से बेबस थे, तब एक शख्स ने इस अलौकिक शक्ति से लड़ने की हिम्मत दिखाई। एक पुजारी होशुमा, वो समझ गए थे कि ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। उन्होंने तय किया कि इस सिलसिले को रोकने के लिए वो उस आत्मा का सामना खुद करेंगे, क्योंकि अगर उसे रोका नहीं गया तो मौत का ये तांडव कभी नहीं रुकेगा। और फिर होशुमा आधी रात को टोक्यो की उन्हीं गलियों में निकल पड़े। उनके हाथ में बस एक ताबीज था और थोड़ा पवित्र नमक। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनका सामना किसी साधारण दुश्मन से नहीं, बल्कि नफरत और दर्द से बनी एक ताकतवर आत्मा से है। और फिर वो सामने आई, अपना वही भयानक चेहरा लिए। लेकिन होशुमा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मुट्ठी में बंद नमक और तावीज उसकी ओर फेंक दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और कुचिसाके धुंध में गायब हो गई। शहर में शांति तो लौट आई थी, पर ये तूफान से पहले की खामोशी थी। कुचिसाके वापस लौटी, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थी। एक रात होशुमा को एक भयानक सपना आया, जिसमें कुचिसाके की आवाज गूंज रही थी। ये सपना एक चेतावनी थी कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि अब वो और भी बड़ा होने वाला है। अब कुचिसाके सिर्फ अंधेरी गलियों तक ही सीमित नहीं थी, वो लोगों के घरों में घुस चुकी थी। वो मोबाइल फोन, कंप्यूटर स्क्रीन, यहाँ तक कि बाथरूम के शीशों से भी बाहर आ सकती थी। अब कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं था। मसातो अपने कमरे में अकेली थी, दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन काली पड़ गई और उस पर कुचिसाके का चेहरा उभर आया। अगले ही पल स्क्रीन का कांच टूटा और वो मसातो के सामने खड़ी थी। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थी। होशुमा समझ गए थे कि अब पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। इस नई और ज्यादा ताकतवर आत्मा को हराने के लिए उन्हें उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंचना होगा। ये आखिरी लड़ाई थी,
देखिए, पहली बार होशोमा ने एक फिजिकल अटैक किया था, जिसका असर सिर्फ कुछ वक्त के लिए हुआ। लेकिन अब उन्होंने एक साइकोलॉजिकल तरीका अपनाने का फैसला किया, उसे उसी की सच्चाई का आईना दिखाने का। होशुमा ने उसे उसकी सच्चाई याद दिलाई। उन्होंने उससे कहा कि उसकी खूबसूरती ने उसे नहीं मारा था, बल्कि उसके पति के पागलपन ने उसकी जान ली थी। और अब बेगुनाहों की जान लेकर वो खुद बदसूरत बन चुकी है। और इसके बाद होशुमा ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने अपने साथ लाया हुआ एक पवित्र शीशा उसके ठीक सामने कर दिया, ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सके कि नफरत ने उसे क्या बना दिया है। शीशे में अपना कटा फटा खून से लथपथ चेहरा देखकर कुचिसाके चीख पड़ी। वो अपनी ही सच्चाई का सामना नहीं कर सकी और एक चीख के साथ धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। हत्याओं का सिलसिला थम गया और टोक्यो ने चैन की सांस ली। कुचिसाके ओना को हरा दिया गया था। लेकिन क्या एक कहानी सिर्फ किसी के खत्म हो जाने से खत्म हो जाती है, खास तौर पर जब वो कहानी हमारे सबसे गहरे डरों को छूती हो? कुचिसाके का शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जापान की गलियों में जिंदा है। देखिए, ये शहरी कहानियां सिर्फ डराती नहीं है, ये समाज का आईना होती है। खूबसूरती के मापदंड, अनजान लोगों का डर, शहरी जीवन का अकेलापन। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब एक लेजेंड मरने से इनकार कर देती है? शायद वो हमारे अंदर ही कहीं जिंदा रहती है।